बार फिर से बीजेपी सरकार। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हर सीट को जिताने के लिए प्रयास। अब की बार कांग्रेस 125 के पार। सवा सौ आएंगे, सरकार बनेगी। अब की बार आपका बेड़ा पार। बदलना चाहता है गुजरात। एक साल में पेड़ भी अपने पत्ते बदल लेता है। अब की बार ओवैसी का आर पार। हम अपनी आवाज को गुजरात की विधानसभा में और देश के विधानसभा में भिजा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम गुजरात चुनाव को लेकर हल्ला बोल करेंगे। गुजरात में 27 सालों से बीजेपी की सरकार है। इस बार भी पार्टी रिकॉर्ड सीटों और रिकॉर्ड वोट के साथ सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। उधर 27 साल से सत्ता में बाहर रही कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। अब की बार 125 सीट के पार का नारा लगा रही है। मेरे एक तरफ आप देख रहे हैं 2002 से लेकर 2017 तक के आंकड़े, कैसे बीजेपी जीतती रही और कांग्रेस को मात मिलती रही। 2002, 2007, 2012 में बीजेपी के सीट 3 आंकड़ों में रहे, लेकिन पिछली बार बीजेपी 99 पर अटक गई, नर्वस 90। आप दूसरी तरफ देख रहे हैं 2002 से लेकर 2017 तक के वोट शेयर। 2017 में कांग्रेस और बीजेपी के वोटों में करीब 7.5% का अंतर था, लेकिन गुजरात में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच का जो पारंपरिक मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो रहा है। जी हां, आम आदमी पार्टी दावे कर रही है, असदुद्दीन ओवैसी भी खुद को मुकाबले में बता रहे हैं। मतलब ये कि दावे अपने अपने हैं। इन दावों के बीच हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि किसके दावे में दम है, कौन है गुजरात का सिकंदर। ये रिपोर्ट। गुजरात की चुनावी गर्मी चरम पर पहुंच रही है। बीजेपी का दम नजर आ रहा है। कांग्रेस कह रही है अभी दिग्गजों का आना बाकी है। आम आदमी पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी ताल ठोक दी है। जो कुछ भी दिख रहा है उसके बीच सवाल ये कि अब की बार गुजरात आखिर होगा किसका। मैं पूर्णतः विश्वस्त हूं कि इस बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अपने सभी रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करने का रिकॉर्ड और सबसे ज्यादा मत प्रतिशत प्राप्त करने का रिकॉर्ड, दोनों रिकॉर्डों को तोड़कर एक नए कीर्तिमान बनाएगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। फिर से एक बार यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पंचायत आज तक में अमित शाह ने रिकॉर्ड सीट और रिकॉर्ड वोट का दावा किया, तो वहीं कांग्रेस ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी के दावे किए। दावा ये भी कि अब की बार 125 सीटों पर जीत होगी। 77 सीटों से ज्यादा आएगी। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा और आपकी सरकार जितने मर्जी भाषण हो जाएं मोदी जी के, कोरोना के और मोरबी के जख्मों को शेरो शायरी से गुजरात की जनता नहीं भूल पाएगी। वैसे तो 77 सीटें आएंगी, आपको लगता है जनाब? एक बार 125 आएंगे, सरकार बनेगी। 125 कह रहे हैं। नहीं, अब मैं कह दूं, चलिए कोई बात नहीं, मैं लास्ट में यही कह देता हूं। हम अमित शाह जी की तरह भविष्यवक्ता नहीं है। इस बार 150 के पार। कांग्रेस में थोड़ा उहापोह है। शायद यही वजह है कि पार्टी के बड़े नेता सीटों को लेकर कोई दावा नहीं कर रहे हैं। ज्योतिषी तो नहीं, मैं आंकड़ा नहीं दूंगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम सत्ता बनाएं और हम समझते हैं कि 27 साल के बाद लोग उब गए, तंग आ चुके हैं। अब भाजपा में कोई और नई चीज वो देख नहीं रहे हैं और खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी सरकार फेल हुई है। पिछले कुछ महीनों से केजरीवाल का पूरा फोकस गुजरात पर है। आम आदमी पार्टी ने पूरा दम लगा रखा है। पंचायत आज तक में जब दिल्ली के सीएम से उनकी पार्टी के प्रदर्शन पर सवाल हुए तो उनका जवाब सुनिए। जीत और हार तो जनतंत्र में जनता तय करती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जितना प्यार और जितना विश्वास जनता का गुजरात में मिला है,
इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। और इसके लिए मैं गुजरात का और गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी प्यार और मोहब्बत उन्होंने दी है। केजरीवाल जी का खाता नहीं खुलेगा, इनका सीएम कैंडिडेट भी नहीं जीतेगा। उसको तीन दिन लगे उसको अपनी सीट फाइनलाइज करने में। मैं लिख के देके जा रहा हूं कि आपका खाता नहीं खुलेगा। उधर गुजरात के मुकाबले में असदुद्दीन ओवैसी ने भी एंट्री मारी। उम्मीद विपक्ष की भूमिका निभाने तक ही शायद सीमित है, लेकिन अभी तक ये नहीं तय कर पाए कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। किंग मेकर बनते हैं लोग पॉलिटिक्स में, जो कम सीटों पर लड़ते हैं। आप 12 सीटों पर लड़के क्या करेंगे सर? 182 में से समझ नहीं आ रहा है। तो अभी फैसला नहीं हुआ, 12 लड़ेंगे 20 लड़ेंगे। हाँ। मगर इसका फैसला करेंगे हमारे अध्यक्ष जनाब साबिर काबुलीवाला साहब। जंग गुजरात की है। मुकाबले में एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी ओर कौन? आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस दौड़ से बाहर है। कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी के दावे खोखले हैं। किसके दावों में कितना दम है, ये 8 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ेंगे। कुलदीप कुमार साहब प्रवक्ता विधायक आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत रावल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। लिख लिख कर सारे वहां पर दस्तावेज दे रहे थे। और कुलदीप जी, वारिस साहब के पास जाऊं उससे पहले जरा आप ही से पूछ लूं, अरविंद केजरीवाल जी ने लिख के दिया कह रहे 5 सीटें नहीं आएंगी कांग्रेस पार्टी की। कहां से आप लोग, मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज के नेता कैसे ये भविष्यवाणी कर रहे हैं? ऑडियो नहीं आ रहा, अनम्यूट कीजिए। अंजना जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, अब आ रही है, बोलिए। अंजना जी, अरविंद केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आईआईटीएन हैं और एक आईएएस अधिकारी रहे हैं। वो जो भी बात कहते हैं, हाँ। बड़े आंकड़ों के आधार पे, जमीन के आधार पर और जनता के आपका फ्रेम तो ये बात 100 निश्चित रूप से बात 100% सत्य है कि कांग्रेस की गुजरात के अंदर 5 सीटें भी नहीं आ रही हैं, क्योंकि गुजरात के लोगों को पता है कि कांग्रेस कहीं भी लड़ाई में है नहीं और कांग्रेस केवल वोट काटने का काम करेगी। और उनको पता है कि कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर 27 साल किस प्रकार से कांग्रेस ने भाजपा को हर बार मौका दिया। शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के लिख के दे गए, मेरे पास अभी भी कागज है। वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आलोक जी ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा मुझे नहीं पता, और आलोक जी की बात में क्या सत्ता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में भी लिख के दिया था और उन्होंने कहा था कि खुद मुख्यमंत्री चन्नी अपनी सीट हारेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सीट हारेंगे, बादल अपनी सीट हारेंगे, और वही पंजाब में हुआ। ठीक है, निशांत जी से जल्दी से रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद चलेंगे वारिस साहब के पास। निशांत जी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखिए, क्योंकि कह रहे हैं कि पंजाब में जो जो लिख के दिया था अरविंद केजरीवाल ने वो सच हुआ। वो कह रहे हैं कि आपकी 5 से कम सीटें आएंगी, 77 से सीधे 5 से कम पे लुढ़केंगे। अंजना जी, एक्चुअली में केजरीवाल साहब का स्लिप ऑफ टंग हो गया था। वो अपनी खुद की पार्टी के डेटा की बात कर रहे थे कि उनकी 5 सीटें भी ज्यादा से ज्यादा जोर लगाने से आ नहीं सकती। आप देखिए, ये है आम आदमी पार्टी के गुजरात के सीएम के उम्मीदवार और पुलिस उनको पकड़ के ले जा रही है। पता है क्यों अंजना जी? जनवरी महीने में शराब पीने के आरोप में, जहां पे गुजरात में शराबबंदी है और एक महिला की छेड़ती के आरोप में उनकी अरेस्ट हुई थी, उनकी एफआईआर हुई थी। यही केजरीवाल की आम आदमी पार्टी गुजरात में एक भी विधायक नहीं रखती है और ये सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं, और वो भी दागी सीएम कैंडिडेट के ऊपर इतने सीरियस आरोप लग चुके हैं। आप ये फोटो देखिए, ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में यमुना को सॉल्व नहीं कर पाई। एक बार आप दिखाइए कौन सी फोटो कह रहे हैं। ये है यशुदान गढ़वी जी, ये है उनके सीएम कैंडिडेट यशुदान गढ़वी जी। ध्यान से देखिए अंजना जी, ये है सीएम कैंडिडेट, एक भी विधायक नहीं है गुजरात में उनका। आप सोच लीजिएगा, मॉब फोटो तो नहीं है, सही खबर बता रहे हैं अंजना जी। ये ओरिजिनल फोटो है, पूरे गुजरात ने देखा है, पूरी गुजरात ने मीडिया ने ये वीडियो भी दिखाया था, लाइव न्यूज दिखाया था कि शराब पीने के आरोप में यशुदान गढ़वी के ऊपर एफआईआर हुई थी। वो जेल में रहे थे, बकायदा बेल पे है, और उसके साथ साथ महिला की छेड़ती का आरोप लगा था उनके ऊपर। कब की बात है ये? का रिपोर्ट भी आया था अंजना जी, ये मंथ ऑफ जनवरी 2022, यही साल की बात है। ये यही साल की बात है। ठीक है, कुलदीप जी एक जवाब दे दीजिए। प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, मैं एक बात बोलूं अंजना जी, मैं एक बात बोलूं अंजना जी, ठीक है, एक बार पूरा कर ले।
अंजना जी मैं एक बात बोलूं, ये यही आम आदमी पार्टी है जो 2021 में तमाम जिला पंचायत और तालुका पंचायत से इलेक्शन लड़ी थी। 2% से ज्यादा इनका वोट शेयर नहीं आया था। इससे ज्यादा तो नोटा और अपक्ष के उम्मीदवार का वोट शेयर आया था। इन लोगों को शर्म नहीं आती क्या? गुजरात में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। आप उनसे सवाल पूछिए। 2% से ज्यादा वोट शेयर नहीं है इनका गुजरात में, बल्कि गुजरात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास 41.4% का वोट शेयर है। हमारे पास 2017 के विधानसभा सुधांशु जी को दिखाई, लेकिन उससे पहले कुलदीप जी जवाब। अंजना जी, कुलदीप जी, शराबबंदी वाले राज्य में शराब पीने के आरोप में निशान जी का दावा है कि इसुदान गढ़वी को पुलिस ने पकड़ा था। सच है, गलत है? अंजना जी झूठ की पराकाष्ठा क्या हो सकती है, ये कांग्रेस और भाजपा सीख ले कोई। दूसरी बात ये, इशुदान गढ़वी एक बहुत पॉपुलर पत्रकार है गुजरात के, और गुजरात पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, एफआईआर देती है। उनका इतना पॉपुलर शो चला था जिसमें 10-10 हजार लोग उनके शो में आते थे अंजना जी, और गुजरात के बहुत पॉपुलर है। इनका काम था पहले अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना, उन पे आरोप लगाना, लेकिन अब इशुदान गढ़वी जी पे जो इतने लोकप्रिय है गुजरात के अंदर, कांग्रेस की मत चिल्लाइए प्लीज। किसी भी हद तक, किसी भी नीच हरकत तक जा सकते हैं। और जिस प्रकार से निशान जी जो फोटो दिखा रहे हैं, इस फोटो में कहां लिखा हुआ है शराब पी के जा रहे हैं? इस फोटो में कहीं लिखा हुआ है? इस फोटो में लिखा है? अरे शर्म करिए आप लोग, शर्म करिए आप लोग। और मैं बता रहा हूं, इशुदान जी को की लोकप्रियता है, उससे कांग्रेस घबरा रही है। अरे भाजपा को घबराना चाहिए, आप क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारी तो 5 सीटें नहीं आ रही कांग्रेस की 5 सीटें नहीं आ रही, और कितना गिरोगे? दिल्ली ने 0 पे खड़ा कर दिया, पंजाब ने। अरे पूरी दिल्ली खास रही है। तुम लोग दिल्ली की हवा तो साफ नहीं कर पाए, तुम लोग यमुना नदी साफ नहीं कर पाए, और गुजरात की हवा को साफ करने की बात कर रहे हो। गुजरात में 2% से ज्यादा तुम लोगों का वोट शेयर नहीं है, और कहा कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल भाई अपने 10 करोड़ के बंगलों में से, केजरीवाल भाई अपने 10 करोड़ के बंगलों में रहते हैं, 1.5 करोड़ की लड़ाई लड़ी है, लौट रही हूँ। पता चल गया कांग्रेस वर्सेस आप, वहां पर लड़ाई चल रही है, साफ दिख गया। लेकिन सुधांशु जी, वारिस जी को भी दिखाए। सुधांशु जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि बदलाव के लिए जनता वोट करेगी, परिवर्तन के लिए करेगी। 27 साल आपके हो गए, उनका कि 1 साल में तो पेड़ भी पत्ते बदल लेता है। 2 बार बोली ये बात। देखिए, एक बात तो सत्य है जो अभी बोली गई कि 2021 में जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में 1.7 से लेके 2 कुछ प्रतिशत वोट आम आदमी पार्टी को मिला था। तो यदि मात्र 1-1.25 साल पहले के चुनावों में आप 2.5% से अधिक नहीं बढ़ पाए, और आज आप दावा करें कि आप सरकार बनाने की बात में है, तो मुझे लगता है कि यह दावा जो है वो हवाबाजी ज्यादा लगता है बजाय यथार्थ के। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की खबरें बाकायदा मीडिया में थी कि इशुदान गढ़वी जी के ऊपर शराब पीने का और इस प्रकार के केस दर्ज हैं। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था, तो मैं वही कहना चाहूंगा, इनकी तो स्थिति यह है कि मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है। मतलब पीने का केस तो दर्ज है, मगर मैंने पिया नहीं था। इस प्रकार का यह प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास करते हो। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, उन्होंने तो उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया था। क्या हुआ? कैंडिडेट की खुद जमानत जब्त हो गई। गोवा में भी कैंडिडेट घोषित किया था। उत्तर प्रदेश से बड़े जोर शोर से आए थे, लगभग सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी जो गुजरात का यथार्थ है, वहां मुझे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का जोर नहीं है, शोर ज्यादा है। शोर ज्यादा है, और शोर मचाने की जब बात होती है, आ रही कुलदीप जी, एक सेकंड, वारिस पठान साहब, शोर मचाने की जब बात होती है तो घूम फिर कर वही सवाल आ जाता है कि माहौल पूरा बनाना है, ये जानते हुए कि हम बड़ी तस्वीर को कुछ नहीं कर सकते। 12 सीट पर लड़कर और इतना हो हंगामा। ओवैसी जी आए, गुजरात में आ रहे हैं, गुजरात में पूरा परिवर्तन ला रहे हैं। जी जी जी, देखिए अंजना जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। हम पहली मर्तबा गुजरात के विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। 15 पे लड़ रहे हैं, 20 पे लड़ रहे हैं, डिसाइड हो जाएगा कल तक। लेकिन हम लड़ रहे हैं और हमको यकीन है कि गुजरात की जनता हमको दुआओं से, वोटों से नवाजेगी और हमको अच्छे वोटों से कामयाब करके हमारे लोगों को विधानसभा में भेजेगी। अब मैं मेरी बात को 2 चीज में रखूंगा। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ आम आदमी और कांग्रेस है। हमारी लड़ाई इन सबसे है। अब भाजपा, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और वहीं पर गुजरात में नरोदा पाटिया हुआ,
97 मुसलमानों की जानें चले गई, उनका कत्ल कर दिया गया, नरसंहार हुआ 2002 में, और उसका जो मुख्य आरोपी जो जेल में था, लाइफ टाइम उसको हुआ, वो बेल पे बाहर आया है और वो अपनी बेटी का प्रचार कर रहा है। भाजपा ने उसकी बेटी को नरोदा पाटिया से टिकट दिया है कॉन्टेस्ट करने के लिए। अब क्या हुआ? सबका साथ सबका विकास। बात नंबर 2, मोरबी में अंजना जी 140 लोगों की जानें चले गई, पुल टूटने की वजह से 2 साल का बच्चा तक की जान चले गई, और जिस पे अकाउंटेबिलिटी थी, जिस पे जिम्मेदारी थी, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, उसका रेजिग्नेशन लेने की जगह पर अमित शाह साहब ने उसको सीएम का कैंडिडेट घोषित कर दिया है। अब बताइए कि देश की जनता क्या इस चीज को माफ करेगी? अब दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस ने 27 साल लोगों ने उनको वोट दिया, पहले 30 साल सत्ता में थे, उसके बाद लोगों ने उनको फिर वोट दिया सेकुलरिज्म के नाम पे, अखिलियतों ने वोट दिया, मगर कांग्रेस में वो ताकत, क्षमता, हिम्मत नहीं रही कि वो भाजपा को हरा सके। 27 साल से भाजपा जाके सत्ता के अंदर बैठ गई, तो किसके कसूर से? अब हम जा रहे हैं, हम एक विकल्प के तौर पे वहां पर मौजूद हो रहे हैं। तीसरी जगह है आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी का तो क्या बोलना, हमने तो उसका नाम ही रख दिया है छोटा रिचार्ज। आज चुनाव लड़ने के पहले ही उनकी पहली विकेट चले गई। ये छोटा रिचार्ज का क्या मतलब किस तरह से फॉर्म भर के जाके छोटा रिचार्ज का मतलब क्या है? बीजेपी जैसा मोदी बड़े रिचार्ज है, छोटा रिचार्ज है मोदी जी का। ये छोटा रिचार्ज ये भेजा गया है आरएसएस का पिट्ठू बनाकर, वहां पर जाके हिंदुत्व आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको एक हिंदुत्व की तो होड़ लगी है ना, जब जैसे मोदी जी ने बता दिया मैं बड़ा हिंदू हूं, 1.5 लाख दीपक जला दिए दिवाली में, गए जाइए, अच्छी बात है। वहीं पर ये छोटा रिचार्ज चले गए। ये तो नोटों के ऊपर भी भगवान की फोटो लगाने की बात कर रहे हैं, ये उनसे भी भारी। अब इनको आप सवाल कर लो, इनके मंत्री को, आप जैसा कोई पत्रकार, कि बताइए बिल्किस बानो पे आपका क्या बोलना है? साफ मना कर देते हैं, नहीं हमको उस पर कुछ नहीं बोलना। अरे आपको सेक्युलर वोट चाहिए, मुसलमानों के वोट चाहिए, अखिलियतों के वोट चाहिए, लेकिन उनका मसला आया, साफ इनकार। यूसीसी पे कोई बात नहीं करेंगे कि भाई यूसीसी नहीं आना चाहिए या वो नहीं ला सकते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। तो क्या छोटा रिचार्ज का कम नहीं हुआ? दोनों अपने आप को हिंदुत्व का बड़ा लीडर बनाने की होड़ में लगे हैं, और हिंदुत्व आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए ही भाजपा और ये आम आदमी पार्टी आया है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो मेरे को लगता है 2 सीट भी नहीं जीतने वाला है। पहली विकेट तो आज चले गई और लोगों ने उनको धुतकार दिया। 10 सेकंड में आम आदमी पार्टी गुजरात का, अंजना जी, बजट है पूरे साल का 2.5 लाख करोड़, और आप वाले ने डिक्लेयर कर दिया 3 लाख करोड़ की रेवड़ी बांट डालेंगे। अरे कहां से लाएंगे भाई 50 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बजट? कहां से लाएंगे आप? ये फिर से कोई गफला करेंगे, स्कैम करेंगे? अरे देश के अंदर जिसने गफला कर दिया, जिसने फ्रॉड कर दिया, वो जेल में है। उसका फ्रॉड इन लोगों ने कर दिया। कितने बड़े फ्रॉडस्टर निकले ये। अब ये वहां पे जाके गुजरात की जनता का फ्रॉड करने के चक्कर में, लेकिन मैं गुजरात में हूं, मुझे पता है यहाँ की आवाम ने मन बना लिया है, और हम एक विकल्प, एक ऑप्शन की तौर पे वहां गए। आज तक हम वहां नहीं थे, लोगों के पास विकल्प नहीं था। आज अंजना जी, गुजरात की आवाम के पास एक विकल्प है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और बिल्कुल ओवैसी साहब से मोहब्बत है लोगों की, और वो मोहब्बत से वोट देंगे। क्योंकि पिछले चुनाव में आपने देखा कॉर्पोरेशन में 30 सीट पे हम लड़े, 26 कॉर्पोरेटर हमारे जीत के आए 40 दिन में। लोगों की मोहब्बत थी, इसमें 7 तो हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहन जीते। तो हमको इस मर्तबा भी यकीन है कि हमारे पास एक एजेंडा है, विकास का एजेंडा है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना है हमको, हमारी आवाज होनी चाहिए विधानसभा में। सुधांशु जी, देखिए, ये कह रहे हैं मैं भी गुजरात में हूं इस समय, अहमदाबाद से बोल रहा हूं, जो बोल रहे वारिस पठान साहब, जानते हैं अंजना जी, ये सब पार्टियां अपने अपने कारणों से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ हैसियत, अपनी जमीन बचानी है, आम आदमी पार्टी को हैसियत बनानी है, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को आग लगानी है। सरकार सिर्फ भाजपा को बनानी है। इसीलिए आपने देखा आज क्या हुआ, ये 10 या 12 सीटें लड़ रहे हैं और हल्ला इतना मचा रहे हैं आग लगाने के लिए। ये नया वाला जोड़ा आज आपने ओवैसी जी के लिए खास? नहीं, मैं उसी में, इसीलिए तो मैं ये पहले बोल चुका था, चूंकि अब ये सामने है तो अब 10-12 सीटों पे लेके केवल, अब मजे की बात देखिए मैंने कैसे बोला, इनका अभी ये स्टेटमेंट याद करिए, इन्होंने अपनी वाक्य बोला सेकुलर वोट अगर पाना है, और अगला सेंटेंस था मुसलमानों का वोट पाना है। तो सेकुलर वोट मतलब मुसलमानों का वोट, और कौन बोल रहा है? मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, यानी जिस पार्टी का नाम ही है मुसलमानों की एकता को समर्पित पार्टी, वह सेकुलर का नहीं, नाम तो मुसलमीन है, नाम में ना आदिवासी है, ना नाम में शेड्यूल कास्ट है, ना अन्य कोई है, इसलिए नाम तो वो चेहरा ये है, मुखौटा तो बोलने के लिए कोई भी आके बोलना शुरू कर देता है। इसलिए मैंने कहा, और आम आदमी पार्टी को देखिए, एक सीट को लेकर मार हल्ला मचाए पड़े, जैसे 182 सीटों में एक सीट पर हार जीत हो गई। ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कुल आज तक पिछले 8 साल में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, अंजना जी, कल गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया, 1.3% सीटों पर चुनाव लड़ी है, 1.3%।
अब 1.3% पूरी की पूरी चली जाती है तो कौन सा असर पड़ने वाला है किसी भी पार्टी के ऊपर। तो इसलिए इनको 1.3% से आग लगानी है। आम आदमी पार्टी 2.5% के बाद, यह बात इन्होंने सही कही, 2,45,000 करोड़ का बजट है गुजरात का और 3,75,000 करोड़ का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। उन्हें पता है कि वोट तो 2.5% था, सरकार बनानी नहीं है, हवाबाजी कुछ भी जाके बोल दो। ठीक है, क्योंकि ईमानदारी से सरकार बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान। ठीक है वारिस साहब, एक बार आग लगाने वाले पे बताइए, आग लगाने पहुंचे हैं? अरे हम तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने पहुंचे सुधांशु जी, जो इतना आप आजादी का 75वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं देश में, मगर बताइए गुजरात के अंदर मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन क्या है? अरे एक 1984 के बाद से अंजना जी अब तक एक मुसलमान एमपी वहां पर नहीं बना। आपको मैं बताता हूं कितने एमएलए हैं वहां पर गुजरात की आज की विधानसभा में, किसकी वजह से? अरे ये कांग्रेस सत्ता में थी इतने साल से, 30 साल 27 साल सुधांशु जी लोग रहे, मगर आज भी मैं तो घुमाऊं पूरा माइनॉरिटी एरियाज में। आइए आप, चलिए मेरे साथ दलित भाइयों के एरिया में, आदिवासी भाइयों के एरिया में, ट्राइबल्स के एरिया में, मुस्लिम के एरिया में। आपको विकास के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कचरों के ढेर लगे हुए हैं चारों तरफ। तो क्यों ऐसा निग्लेक्ट किया गया कि हमको एजुकेशन का ये नहीं होना चाहिए, कि हमारे बच्चों को तालीम नहीं लेना चाहिए, कि हमारे बच्चों के लिए अच्छे अस्पताल नहीं बनने चाहिए? मगर इन्होंने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा से एक ही चीज कहा, इनका वोट हमारे लिए कहां जाएगा, हमारी जागीर है मुसलमानों का और दलितों का, आदिवासियों का वोट हमको ही मिलेगा। नहीं, वक्त बदल गया, कैलेंडर बदल गए। आज लोगों के पास एक विकल्प है, हम बात करते हैं विकास की, और हमारे पास एक विजन, एक एजेंडा है। 10 बेवकूफों को जिताने से बेहतर है एक मर्द मुजाहिद को जिताओ जो जाए ऐवान असेंबली में, विधानसभा में, और लड़े अखिलियतों के लिए, बात करे, डेमोक्रेसी को मजबूत करे, संविधान के दायरे में रह के अपनी बात करे और लोगों का विकास का काम करे। अंजना जी, आप हमने सबने देखा, एक छोटा सा एग्जांपल देके अपनी बात को बंद करूंगा। सेमीफाइनल हुआ इंडिया का, इंडिया हार गया अभी मैच। सब लोगों ने कहा कि बदलाव आना चाहिए, प्लेयर को चेंज करिए, नए प्लेयर आएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस होएगा, टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। बिल्कुल सही बात है, नए प्लेयर आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। इसी तरह 27 साल से एक ही पार्टी को वोट दे दे के अपनी जागीर बना के रख दिया, इसीलिए विकास नहीं हो रहा। बदलाव आना चाहिए और बदलाव लाओ, नए खिलाड़ियों को लाओ। और आज गुजरात के चुनाव में सबसे भारी अगर कोई खिलाड़ी है तो कोई और नहीं है, असद ओवैसी की पार्टी बदली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। टीम में कितने खिलाड़ी चाहिए होते हैं? लड़ेंगे, 15 सीट लड़ेंगे। एक देश को मैच में खेलने के लिए कितने खिलाड़ी चाहिए होते हैं? 100 पे भारी। एक टीम में कितने खिलाड़ी चाहिए होते हैं? एमपी भी हमारे पास 2 ही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 ही है, असद ओवैसी, इम्तियाज जलील। हमारे पास 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन जब असद भाई बोलते हैं कि सबके सबकी बोलती बंद हो जाती है। अरे 11 खिलाड़ी चाहिए तो चाहिए ना, 11 खिलाड़ी, थोड़ा ना 2 खिलाड़ी से खेल लीजिएगा। 15 सीट 20 सीट जीत के 182 वाले आप गुजरात में कह रहे हैं कि हम विकल्प है, ये तो मजाक ही है ना। सुधांशु जी जवाब दीजिए, फिर लॉटरी अंजना जी गिनती मत करिए, काफी है, पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 है। वारिस पठान ने जो बोला, लोग अरे भाई सुधांशु नहीं बर्बाद गुलिस्ता करने को काफी है, मैं वो नहीं बोल। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने कहा प्रेजेंटेशन, तो मैं बताना चाहता हूं गुजरात में मुसलमानों की आबादी 9% के आसपास है और सरकारी सेवाओं में 8% के आसपास है। बंगाल में जहां सबसे बड़ी इनकी हिमायती फरमा बरदार पंडा बरदार मोहतरमा बैठी हुई हैं 27% है और सरकारी में है 1.7%। अब एक बात बहुत इन्होंने बोला मुजाहिद, अब पता नहीं है कौन सा मुजाहिद है जिसकी सहानुभूति इंडियन मुजाहिदीन के लिए भी होती है और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए जिगर वाले को, उस वाले मुजाहिद की तो बात नहीं कर रहे हैं। और मैं एक और बात अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोल दी वारिस पठान साहब ने। आग लगाते लगाते एक बात तो ऐसी बोल दी अंजना जी, अब आप अगर ये कांग्रेस और आम आदमी से पूछेंगी तो शायद उनको भी आग लगेगी। बहुत आरोप लगाते थे हमारे ऊपर ना कि टिकट नहीं दिए और 80-20 पूछिए, अब तो लगभग काफी सारे टिकट अनाउंस हो गए, दिए 20% टिकट, चले नहीं 10% दिए हैं। पूछिए कितने मुसलमानों को टिकट दिए। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि चेहरा क्या है और मुखौटा क्या है। ठीक है, बोलिए, जवाब दीजिए निशांत जी। अंजना जी मेरी बात सुनिए आप। किसको पूछा? गुजरात, अंजना जी, जिस हिसाब से गुजरात की अभी 27 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में हालत हुई है, इस बार गुजरात की जनता ने तय कर लिया है, उनको बीजेपी का डबल इंजन नहीं चाहिए, उनको आम आदमी पार्टी का नया इंजन भी नहीं चाहिए, उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का टर्बो इंजन चाहिए जो ज्यादा सक्षम हो, मुद्दों पे बात करती हो, मुद्दों के बाद पटरी हो, पावरफुल हो।
आप एक बात समझिए अंजना जी, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। ये दोनों प्रवक्ता, एमआईएम के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, कोई भी मुद्दा निशांत जी देखिए ना अरविंद केजरीवाल जी ने क्या लिख के दिया है, पहले सुन लीजिए फिर उस पर जवाब दीजिएगा। पेपर पेन मंगा लो। हाँ मंगा लीजिए। पेपर पेन एक पहुंचवा दीजिए प्लीज। क्या उस पर लिखते हैं अरविंद जी, उसका इंतजार रहेगा। जो भी आप लिखेंगे उसको पढ़ सकती हूँ ना मैं यहाँ पे, ठीक। पंजाब के चुनाव में दरअसल उन्होंने प्रिडिक्शन किया था और वो सही निकला था, तो इस बार क्या वो गुजरात में प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उसी पर हमने उनसे कहा है कि आप लिख कर दे दीजिए, तो ये अब उन्होंने लिख भी दिया है। कांग्रेस की 5 से कम सीटें आएंगी। मतलब इसका क्या है? बीजेपी की सरकार बन रही है लेकिन आप नंबर 2 की पार्टी हैं या आपकी सरकार? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस कोलैप्स कर रही है। धीरे धीरे हम ऊपर जा रहे हैं, बीजेपी नीचे आ रही है। केजरीवाल जी का खाता नहीं खुलेगा, इनका सीएम कैंडिडेट भी नहीं जीतेगा। उसको तीन दिन लगे उसको अपनी सीट फाइनलाइज करने में। मैं लिख के देके जा रहा हूं कि आपका खाता नहीं खुलेगा। जिसके देखिए वही लिख के जा रहा है। निशांत जी लिख के गए। अंजना जी देखिए, केजरीवाल जी लिख के देंगे कि 10 साल के अंदर मैं अपनी इनकम से क्या कोई अच्छा सा बंगलो खरीद सकूंगा कि नहीं। यार ये जो गलत बातें, झूठ बोलना, बार बार बोलना, जोर से बोलना, ये अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी कर सकती है। हम मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं। अंजना जी, बीजेपी बार बार बोलती है विकास मॉडल, गुजरात मॉडल, विकास मॉडल। ये देखिए, ये मोरबी ब्रिज का भ्रष्टाचार रूपी 135 लोगों की गुजरात में जो हत्याकांड हुआ, इसका करंट सिनारियो आप भ्रष्टाचार का देख लीजिए। ये भी है मोरबी का फोटो, ये भी है मोरबी का फोटो। इसके आगे मैं दिखाता हूं, ये है घूमते फिरते पशु। गुजरात के हर एक सिटी, हर एक टाउन, हर एक जिला और रूरल एरिया में हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट की फटकार के ऊपर भी आज तक किसी भी महानगरपालिका, नगरपालिका ने एक्शन नहीं ली। इसकी वजह से ऐसे छोटे छोटे बच्चों की डेथ होती है, उनकी आंख फूट जाती है, लोगों की डेथ हो रही है। देखिए आप, पशुओं की वजह से। ये गुजरात में 4 इंच 6 इंच बारिश होती है, दिल्ली जितनी बारिश नहीं होती, फिर भी गुजरात के रास्ते 3 महीने में, 6 महीने में उनकी हालत क्या हो जाती है। ये लाइव प्रूफ, ये विकास का प्रूफ, ये विकास का नहीं विनाश का प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच का जो हाईवे है, उसके खड्डे देखिए आप। इतनी लो क्वालिटी भ्रष्टाचार वाले रोड गुजरात में हर 6 महीने बनते हैं, गारंटी मिलती है 3 महीने की। इससे आगे मैं जाता हूं, सूरत में आपने देखा होगा कि फायर सेफ्टी में जो भ्रष्टाचार हुआ, उसकी वजह से तक्षशिला बिल्डिंग में 24 बच्चों ने अपनी जान दे दी जो क्लासेस में पढ़ने के लिए गए थे। फायर सेफ्टी, फायर ब्रिगेड के पास, गुजरात की किसी भी फायर ब्रिगेड के पास ये 3रे माले पे जाने के लिए सीढ़ी नहीं थी। ये भ्रष्टाचार, ये विनाश की तरफ ले गए। सुधांशु जी अब जवाब दीजिए। ये देखिए, एक तो आपके मॉडल पर पूरा सवाल खड़े वो कर रहे हैं, सिलसिलेवार ढंग से इसका जवाब दीजिए। और सब एक दूसरे के नाम जीरो का पर्चा फाड़ रहे हैं। आप अक्सर डबल जीरो वाले चश्मे की बात करते हैं, लेकिन आपको तो सर पता नहीं कौन सा चश्मा लगा है। आपको तो आम आदमी पार्टी दिख ही नहीं रहा है, आपको तो लग ही नहीं रहा है कि आम आदमी पार्टी भी इस बार लड़ाई में है। आप कह रहे हैं कि आपको आम आदमी पार्टी दिख ही नहीं रही है। वैसे संख्या, वैसे बात, आपकी बात का जवाब देता हूं, मेरे कहते हुए अंजना जी, संख्या तो पूछी गई थी, 80-20 वाला जवाब दीजिए। जवाब नहीं दिया, डक कर गए, कितना प्रतिशत टिकट दिया है। अब आ रहा हूं संख्या को, नहीं पता है ना, क्योंकि चेहरा कुछ और है और हल्ला कुछ और है। अब दूसरा बात बताता हूं, अब आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। देखिए, इन्होंने कहा संख्या की बात, तो अंजना जी आपने जब पूछा केजरीवाल जी से, तो मतलब बीजेपी की सरकार बन रही है, तो उनके मुंह से क्या निकला? कांग्रेस कोलैप्स कर रही है, पहला सेंटेंस उनका दावा है, और बीजेपी नीचे जा रही है। यानी वो इस विषय पे मौन रहे कि उनकी सरकार बन रही है, इसका मतलब परोक्ष रूप से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है। जो आपने आलोक शर्मा जी का दिखाया, तो वो डिबेट में मैं ही था। आप याद करिए, उन्होंने लिख के दे दिया कि आम आदमी पार्टी की 0 सीटें आ रही हैं, मगर जो अपनी पार्टी की सीटें मांगी थी, जब हम लोगों ने हंसते हुए कहा था वो लिख के दे दीजिए, तो वो उन्होंने लिख के नहीं दिया था। मतलब बहुत साफ है कि दोनों पार्टियां प्रकट रूप में, जो मीडिया में सार्वजनिक रूप से दिख रहा है, उसमें यह बात मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बाकी एक दूसरे के ऊपर हवा में जो भी लठ भांज रही है वो सबको दिखाई पड़ रहा है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जहां तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं
कि कौन कितना गंभीरता से अपनी बात कहता है ये जनता ने देखा है। कांग्रेस ने तो घोषणा पत्र जारी कर दिया है, क्या कहा है कि गुजरात में 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। पूछिए बगल का प्रांत है राजस्थान, वहां कहे थे 5,000 रुपए सारे बेरोजगारी युवकों के दे दिया, 4 साल से ऊपर हो गए। ये होता कथनी करनी में अंतर। अभी कहा कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे गुजरात में। याद करिए छत्तीसगढ़, और उसमें किस टोन में बोले थे राहुल गांधी जी, गिनती गिनते हुए 1 2 3 4, 10 दिन में नहीं होगा तो खत्म कर देंगे। जैसे ही सत्ता में आए अब कहते हैं ये वाला खत्म कर पाएंगे, वो वाला नहीं खत्म कर पाएंगे। इसलिए इनकी विश्वसनीयता पूरी तरीके से दोनों कांग्रेस पार्टी की ध्वस्त है। और आम आदमी पार्टी तो मैंने कहा ही है कि वो 2.5% से शुरू होकर केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए विश्वसनीयता है। अगर आपकी विश्वसनीयता, कुलदीप जी ये बताइए, एक सेकंड, पंजाब में तो अपनी पार्टी के बारे में कंपनी के मालिक को सुधांशु जी आप कब जेल में डालेंगे? जो मोरबी हत्याकांड का अपनी पार्टी को लेकर कुलदीप जी कुछ उन्होंने लिखा ही नहीं। आवाज नीचे कीजिए। मिस्टर निशांत अपनी बारी का इंतजार करें प्लीज, लगातार मत चिल्लाइए सर। कुलदीप जी अपने बारे में तो लिख के दिया ही नहीं, इस बार कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? स्वीप कर रहे हैं ना आप लोग गुजरात। अंजना जी देखिए, मुझे थोड़ा ज्यादा समय दीजिएगा बात रखने, क्योंकि मेरा वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, तो मुझे ज्यादा सुन नहीं पाया, मैं लोगों को ना अपनी बात कह पाया। देखिए मुझे लगता है कि आज गुजरात के अंदर 27 साल के शासन करने के बाद, मैं तो जो कुशासन कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद भी सुधांशु जी के पास बताने के लिए गुजरात की कोई उपलब्धि नहीं है। आज इनको इतने घबराए हुए हैं आम आदमी पार्टी से कि इनको आम आदमी पार्टी के सूरत ईस्ट के कैंडिडेट को, कंचन जारीवाल जी को, इनको अगवा करवाया जाता है और उन्हें अगवा करवाकर अपने कहीं पे रखा जाता है, पूरी रात उनका पता नहीं दिया जाता और उसके बाद उनसे नॉमिनेशन वापसी कराया जाता है। ये चाल चरित्र और चेहरा है गुजरात के लोग भारतीय जनता पार्टी का। देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कितना घबराई हुई है आम आदमी पार्टी से। आज उनका डर क्या है वो तो सामने आकर मना कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, आप अंजना जी, अभी गुजरात में अंजना जी, किसी कोई व्यक्ति को टिकट मिलता है पार्टी से और वो विधायक बनने वाला है और उसके बाद वो नॉमिनेशन भरने जाता है। आज तक पर हम लोग शाउटिंग मैच नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बीच में बार बार बोल रहे हैं, पूरी डिबेट डिस्टर्ब हो रही है। प्लीज अपनी बारी का इंतजार करें प्लीज सर। शाउटिंग मैच नहीं करना है यहाँ पे, अपनी अपनी बात कहिए, अच्छे से कहिए। मिस्टर कुलदीप बात पूरी कीजिए। अरे सर जरीवाला तो सामने आके कह रहे हैं कि कोई दबाव नहीं है। किसी व्यक्ति को अंजना जी, उन्हें टिकट मिलता है आम आदमी पार्टी से, वो चुनाव लड़ रहे होते हैं, वो कैंपेन कर रहे होते हैं, वो नॉमिनेशन भरने जाते हैं, अचानक उनको अगवा कर लिया जाता है। अगले दिन आके उनसे कहा जाता है कि नॉमिनेशन वापस ले लो और 400-500 लोगों की, पुलिस वालों की सिक्योरिटी में उनको लाया जाता है और उसके बाद उनसे नॉमिनेशन वापसी करवाई जाती है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी गुंडागर्दी गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी कर रही है आज की डेट में, कि उनको डरा के धमका के उनके बच्चों को अगवा करके, उसके बाद ये पहले हुआ करता था, आज 2021-2022 के अंदर ऐसा हो रहा है गुजरात के अंदर। पूरा देश इनका चेहरा चरित्र देख रहा है। दूसरी बात यह अंजना जी, अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात के लोगों को गारंटी दी है। संगीन इल्जाम है सुधांशु जी। देखिए मैं बता रहा हूं, गारंटी तो पहले, गारंटी और जेल का आरोप दोनों बता देता हूं। ये गारंटी तो वो थी ना, मुझे चाहिए जन लोकपाल, वो टोपी कहां गई भैया? मुझे चाहिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, और लिख के क्या कसम खा के कहे थे, ना राजनीति में आएंगे ना कांग्रेस से समर्थन लेंगे। इसलिए वो गारंटी के बारे में सबको पता। अपनी पार्टी में एक लोकपाल नियुक्त किया था एडमिरल रामदास, जिसे फेंक दिया जैसे ही लगा कि केजरीवाल जी के अगेंस्ट में जा रहा है। वो बातें अपनी जगह हैं, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं धमकाने वाला, साहब ये कल्चर तो आपका है। ये लालू यादव जी के जमाने में बिहार में और मुलायम सिंह जी के जमाने में उत्तर प्रदेश में आता था। ये जेल से कोई धमका रहा है, आपके मंत्री पे आरोप लगा है, और किसको? महाठग को धमकाने का। सुधांशु जी, और मजे की बात यह है कि भारत की राजनीति का, एक मिनट मैं इसी पर, आपका मॉडल है ना दिल्ली के मॉडल, दिल्ली का मॉडल यह है कि भारत के इतिहास में पहला मौका है कि जेल से मंत्री शासन कर रहा है। अरे कम से कम ममता बनर्जी ने अपने मंत्री पे आरोप लगा तो हटा तो दिया। आपका जलवाए जलाल से जेल से शासन कर रहे हैं और धमकाने की भी बात आ रही है, क्योंकि धमकाने का कल्चर आपका है। तुम गए थे ना सुधांशु जी, कोर्ट ने क्या कहा कल्चर आज का है। और मैं तो कह रहा हूं, अरे भाई आपने उसके बारे में जरा कुलदीप जी वो पूरा कर ले। क्या कोर्ट ने मेल दिया? क्या विधायक जी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, शाउटिंग मैच नहीं, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, प्लीज सर। सुधांशु जी आपने अपने टर्न का इंतजार करिए, उसके बाद जो बोलना होगा वो आप बोलिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने जिस प्रकार का मॉडल दिया है वो गुजरात की जनता को पता है। गुजरात तो ड्राई स्टेट है और आप तो दारू का दरिया बहाने वाले मॉडल के हैं।
इसलिए देश को पूरी तरीके से पता है कि आपका वास्तविक चरित्र क्या है। और गुजरात में चलिए आप जो बात करें, आपका कैंडिडेट जो बोल रहा है उसको मानने को तैयार नहीं, आपका डमी कैंडिडेट कह रहा पैसा खा के बैठ गया। अरे मेरे भाई, आपके दो कैंडिडेट क्या बोल रहे हैं, उनको सच माना जाए या आपकी बात को सच माना जाए? और सारा टेंशन डाइवर्ट करना, चूंकि आपके दिल्ली में लोग सबूत के साथ पकड़े गए और यहां पे आपका खुद के कैंडिडेट और दूसरा कैंडिडेट जो दोनों कह रहे हैं उसको बात को न माना जाए और आपकी बात को माना जाए, यह हास्यास्पद लगता है। गुजरात की जनता इतनी नादान नहीं है कि वो आपके भुलावे और बहकावे में इस तरीके से आ जाए। अब जवाब दीजिए कुलदीप जी, इसके बाद आ रही हो वारिस साहब। अंजना जी देखिए, कोर्ट गए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी सदस्यता को रद्द कराने के लिए। आप अपने उम्मीदवार वाले इशू पे चले गए। मैं तो पूछ रही हूँ कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? इस बार आप लोग स्वीप कर रहे हैं ना, तो वो भी लिख के दे देते। पूरा कॉन्फिडेंस है अंजना जी, समय आने दीजिए, अभी समय बढ़ रहा है आगे आगे। चुनाव के पास जैसी तिथि आएंगी, नजदीक आएंगे, निश्चित रूप से वो भी लिख के देंगे आपको। लेकिन अंजना जी, मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से गुजरात के अंदर ये नकली दारू की बात करते हैं, नकली शराब का 10,000 करोड़ का कारोबार है अंजना जी। गुजरात के अंदर लट्ठा कांड में 100 से ऊपर लोग नकली शराब पी के मरे थे, उस पर एसआईटी गठित की थी। क्या हुआ? ये लोग हमसे जवाब मांगते हैं। मोरबी के ऊपर इन्होंने एक शब्द बोला आज तक? ये बताएं, ओरेवा कंपनी को जिन्होंने ठेका दिया था, 150 लोगों की जान चली गई और ये किसके साथ खड़े हुए थे? ये कंपनी के साथ खड़े हुए थे। ये जैन साहब की बात कर रहे हैं, कोर्ट गए थे, 20,000 का जुर्माना लगाया इनके ऊपर, भाजपाइयों के ऊपर। कोर्ट ने कहा उलझुल बातें लेके मत आया करो। विजय नायर के केस में सीबीआई ने इनको फटकार लगाई, कोई सबूत तुम्हारे पास नहीं है और तुम कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए आते हो। इनका कोई काम नहीं है, केवल और केवल आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का काम है। लेकिन सुधांशु जी, 27 साल का गुजरात का जो कुशासन रहा है ना, गुजरात की जनता परिवर्तन चाहती है, गुजरात की जनता बदलाव चाहती है और गुजरात में बदलाव होके रहेगा। आम आदमी पार्टी का जो मॉडल, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है ना, जो लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही है, 1 माह से गुजरात के लाखों लोगों का बिल जीरो आने वाला है। और गुजरात के अंदर हमने जो बेरोजगारी भत्ते की बात की है, महिलाओं के लिए जो गारंटी की 1,000 रुपए भत्ते की बात की है, उनके लिए सम्मान राशि की बात की है, गुजरात की जनता जवाब दीजिए लगाएगी और उस गारंटी के साथ गुजरात की जनता जाएगी। जवाब दीजिए वारिस साहब। देखिए, सुधांशु जी बोलिए। अच्छा, मुझे देखिए, पहले पता नहीं ये कौन सी बात बोलते हैं, भाजपा पे कौन सा जुर्माना लगाया कोर्ट ने, और कोर्ट ने ये कहा और बेल नहीं दी। देखिए, इस तरह की बातें, यही मैं कह रहा हूं, जो आप ये बहकाने भटकाने का प्रयास करते हैं, ये जनता को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सब कुछ आप कह रहे, ये फटकारा वो फटकारा, और कहा जी जेल में बने रहेंगे, चार्जेस बने रहेंगे। खैर, यहां पे जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं गुजरात में, सुधांशु जी लगाया नहीं लगाया जुर्माना बता दीजिए। हल्ला एक सीट पे बना रहे हैं, एक सीट से जीत रहे हैं, 182। भाजपा के ऊपर कौन सा जुर्माना लगाया भाई? मैं चुनौती से कहता हूं, बताइए, बीजेपी पे कौन सा जुर्माना लगाया कोर्ट ने? आपने वाक्य बोला भाजपा पे जुर्माना लगाया, कुछ भी आकर बोल देना या उचित नहीं है। इसी कारण से आप लोगों की विश्वसनीयता का संकट पैदा हो जाता है। नहीं, बीजेपी पर कौन सा जुर्माना लगाया है? कैंडिडेट की बात पे आपके साथी कोर्ट नहीं गए थे? आपके साथी कोर्ट नहीं गए थे क्या सुधांशु जी? आपके वकील कोर्ट नहीं गए थे क्या? बताइए, लगाया नहीं लगाया? अरे मैं कह तो रहा हूं, कोर्ट ने छोड़ दिया क्या, बेल दे दिया क्या? बीजेपी पे कौन सा जुर्माना लगाया? आपने बीजेपी पे जुर्माना है तो कुछ भी बोल देना। सुधांशु जी, फोटो को भी जमा करा दिया, आपकी ईडी वहां पर, बात न मानी जाए। फोटो को भी जमा करा दिया, आपकी ईडी और सीबीआई दूसरा कैंडिडेट बोला, उसकी सबूत भी जमा करा पाई। सुधांशु जी कह रहे थे कि आप लोग आग लगाने के लिए आए। अरे लेकिन आप लोग आग लगाते हैं तो सुधांशु जी को ही मुस्कुराने की वजह मिलती है। फायदा किसको किसको होता है आग लगने से? हम तो गुजरात की जनता का फायदा करने के लिए जा रहे हैं अंजना जी। वहां पे गुजरात की जनता से वहीं से लीडर तैयार करेंगे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करेंगे, अकलियतों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासी के लिए, ट्राइबल के लिए, उनकी आवाज बनाने के लिए हम तो वहां पे जा रहे हैं। अब मैं देख रहा हूं किस तरह से नूरा कुश्ती चल रही है तीनों के बीच में। देखिए आप अंजना जी, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। भाजपा का एजेंडा क्या है चुनाव के अंदर? सुधांशु जी, आपका यूनिफॉर्म सिटी कोड लाएंगे, यूसीसी लाएंगे। कैसा ला सकते हैं? गुजरात के अंदर तो एक एरिया है अंजना जी, डिस्टर्ब एरिया एक्ट। अगर वारिस पठान को चाहिए कि मुझे यहाँ पे घर खरीदना हिंदू एरिया में, तो मैं नहीं खरीद सकता। अगर हमारे हिंदू भाई को चाहिए तो वो यहाँ पे आके खरीद सकता है। उस एक्ट की बुनियाद के ऊपर इन लोग एजेंडा चला रहे हैं। मोरबी के कातिल को उन्होंने सीएम का कैंडिडेट बना दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक स्कीम निकाली थी 2017 में, घर का घर। क्या हुआ? सुपर फ्लॉप।
उसी तरह आम आदमी पार्टी ने भी लाया है 2.5 लाख करोड़ का, तो पूरे गुजरात का बजट है, उसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज दे रहे हैं। कहां से लाएंगे इतना लाख करोड़ रुपया, किसका गफलाबाजी करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। मतलब सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की राजनीति कर रहे हैं और हम पे इल्जाम कि हम आग लगाते हैं। अरे आप आग तो आप लगा रहे हो सुधांशु जी, हम तो फूल बरसा रहे हैं और लोग हम पे भी फूल बरसा रहे हैं। अरे अब तो पत्थरों को भी हमसे प्यार हो गया है सुधांशु जी, अब तो पत्थर भी इंतजार करते हैं ट्रैक पे। अभी आएगी एक वंदे भारत एक्सप्रेस जिसमें असद ओवैसी बैठे होंगे, बाजू में वारिस पठान होगा और हम 30 बोगी को छोड़ देंगे। एक ही बोगी जहां पे असद ओवैसी वारिस पठान बैठे, लपक के जाएंगे। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है, 37 उम्मीदवारों की प्यार हो गया, लिस्ट जारी करने में भी पीछे दिख रहे हैं निशांत जी आप लोग। सब प्यार करेंगे जी बिल्कुल अंजना जी। देखिए कांग्रेस ने इस बार जिस तरीके से उम्मीदवारों की लिस्ट जाहिर की है, वो सब में ज्यादा से आपको एजुकेटेड और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स दिखेंगे जो प्रजालक्षी काम किया, जो प्रजा के बीच में रहे कोरोना काल से लेकर अभी तक आंदोलन के मार्ग पे गुजरात के इश्यूज और गुजरात की जनता के जो जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में लगे। ये तीन पार्टियां ने एक भी बार आपकी डिबेट में, इतनी प्राइम डिबेट में ऐसा नहीं बोला कि वो गुजरात में क्या करना चाहते हैं। ये लोग मॉडल की बात करके छूट जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो किसानों की सुसाइड में गुजरात का 4था नंबर आता है। देखिए मुद्दे लगातार विपक्ष गिना रहा है सुधांशु जी। लास्ट कंक्लूडिंग लाइन, सिर्फ 2 लाइन, और वो ये कि आपको फिर भी यकीन है कि आप ही सिकंदर निकलेंगे। हाँ मैं बता रहा हूं, मुद्दे की बात कही है। वारिस पठान ने भी बोला पत्थर से प्रेम है, पता है पत्थर से बहुत प्रेम है, इसीलिए बहुत पत्थर इकट्ठा करके रखते हैं आपके लोग, और पत्थरबाजों से भी प्रेम है। आपने एक एजेंडा बोला था, यूसीसी बोला। अंजना जी पूछिए तीनों पार्टियों से, तीनों यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हमारे खिलाफ, ये तीनों ट्रिपल तलाक, हलाला, हज सब्सिडी, सब पे खिलाफ, ये धारा 370 पे खिलाफ। अरे जुगलबंदी तो इनमें है भाई। चलिए ठीक है, यहीं पर बहस का अंत करना पड़ेगा। आप देखते रहिए।